दोस्तों ठंडियों का मौसम शुरू हो चुका है और कई सारे लोग इसके साथ साथ परेशान हो गए होंगे कि बार बार पेशाब लगता है। दिन का तो खैर ठीक भी है, चलो कोई बात नहीं, संभाला जा सकता है, लेकिन रात में उठकर जाना बहुत ही नागवारी गुजरती है। इसके साथ साथ बहुत ही ऑकवर्ड फील होता है कि भाई क्या हो गया है ऐसा कि चेकअप करने पर ना डायबिटीज़ आता है और ना ही किसी तरह की और बीमारी आती है। बस ये चिपका दिया जाता है कि भाई यूटीआई इन्फेक्शन हो गया है आपको, या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है। एक पहली बात। दूसरा, अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं तो ये सुनने को मिलता है रिपोर्ट वगैरह कराने के बाद कि हाइपर एक्टिव आपका ब्लैडर हो गया है या ओवर एक्टिव हो गया है। तो इस तरह के या पॉलीयूरिया का टर्म सुनने को मिलता है कि कई बार आपको पेशाब मल्टीपल बार पेशाब जाने की बीमारी हो गई है। तो इसमें और थोड़ा सा भी पेशाब जैसे पानी पिया और पानी पीते ही थोड़ी देर के बाद ब्लैडर जो है सिग्नल देने लगा, भाई पेशाब लग गई है, लग गई है, अब जो है पेशाब करना ही है, नहीं करोगे तो फिर ठीक नहीं होगा मतलब। तो ये चीज़ जो है बहुत ही इरिटेटिंग होता है कि भाई हमारे साथ 10 लोग हैं और 10 लोगों के साथ हम बैठे हैं, उन लोगों ने सेम टाइम पर हमसे ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया है लेकिन उनको पेशाब नहीं लग रही है, और हमने कम पानी पिया इस बात का ख्याल रखते हुए कि हमें ज़्यादा पेशाब लगती है और फिर भी हमें पेशाब लग गया। तो ये चीज़ काफ़ी इरिटेटिंग होता है और इसके लिए हम सोचते हैं कि क्या हमारे लिए दवा नहीं बना, या डॉक्टरों के इसमें जो है ये बीमारी नहीं आ पा रही है पकड़ में कि हमारे अंदर हुआ क्या है। डायबिटीज़ तो है नहीं, श्योर है। दूसरी बात, यूटीआई इन्फेक्शन है, चलो ठीक है, हो सकता है, क्योंकि कई बार हम बाहर में जाते हैं तो इधर उधर सड़कों पर इधर उधर जहाँ पे पहले से पेशाब खाने बने हुए हैं वहाँ पर हम पेशाब कर देते हैं और उसकी वजह से वहाँ की जो बैक्टीरिया है, वहाँ की जो नजासत है वो हमें ट्रांसफ़र हो जाता है और यूटीआई इन्फेक्शन होने के चांसेस वहाँ रहते हैं। तो चलिए इस वीडियो में कारण और इलाज दोनों जानेंगे। ये छोटा सा पुड़िया है आपके सामने जो स्क्रीन पर दिख रहा है। इंशाल्लाह इससे उम्मीद है कि आपकी जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूँ हकीम वासे और आप देख रहे हैं हेल्थ सूचना। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। इस तरह के वीडियोस हमारे चैनल पर आते रहते हैं, तो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और 100 लाइक का टारगेट हमने रखा है, प्लीज़ एक लाइक तो आपकी तरफ से बनती है। तो चलिए पहले हम कारण जान लेते हैं। सबसे पहला कारण ये है कि सर्दियां आते ही हमने जो है चाय और कॉफ़ी की शुरुआत हम ज़्यादा कर लेते हैं और काफ़ी टाइम 2-2 3-3 मरतबा जहाँ जाते हैं वहाँ सुबह में अगर गए तो 3-4 बार हो गया, फिर शाम तक कई बार हो जाते हैं। तो ये चाय और कॉफ़ी डाययूरेटिक हैं। डाययूरेटिक का मतलब पेशाब लाने वाली के तौर पर इसका इस्तेमाल होता है। नो डाउट कि इसको पीने में बहुत मज़ा आता है, गरम गरम चीज़ है। उसके अलावा पूरे नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। ये पढ़ने वाले के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि हर आदमी जो भी पढ़ाई के फेज़ से गुज़र रहा है वो इसके बिना ऐसा लगता है कि पढ़ाई नहीं है। तो ये बेहतर चीज़ तो है लेकिन डाययूरेटिक है। इसके बारे में मैं जानकारी मैंने दे दिया आपको, ताकि आपको आगे से अंदाज़ा रहे कि हम ये पी रहे हैं और इसका अंजाम ये होगा कि हमें पेशाब जाना पड़ेगा। तो चाय कॉफ़ी डाययूरेटिक है, पहला। दूसरा, यूटीआई इन्फेक्शन। कहीं आपने सड़क के किनारे पेशाब कर लिया और वहाँ पर कई सारे लोग, मतलब पब्लिक जो बने रहते हैं प्लेसेस पेशाब वगैरह करने के लिए, तो वहाँ पर आपने कर लिया और वहाँ इन्फेक्शन आपको, वहाँ की इन्फेक्शन आपको लगी और उसकी वजह से यूटीआई इन्फेक्शन हो गया। तो ये दूसरा कारण हुआ। तीसरा कारण ये कि हमारा ब्लैडर जो है वाकई में हाइपर एक्टिव या ओवर एक्टिव हो गया होता है, यानी मसल्स और नर्व बहुत कमज़ोर हो गए होते हैं, जिसकी वजह से बार बार जो है पेशाब लगता है। चौथा ये है कि अगर प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है, किसी का प्रोस्टेट बढ़ गया है, तो उसकी वजह से भी बार बार पेशाब आता है। पांचवा कारण ये है कि अगर मसाने यूरिनरी ट्रैक में कहीं पथरी हो गया है आपको, तब भी आपको बार बार पेशाब लगेगा। और छठा ये है कि अगर डायबिटीज़ पर्सन है तो उनको बार बार पेशाब लगेगा। सातवां ये है कि अगर किसी को अल्जाइमर की डिजीज़ है तो भी आपको पेशाब बार बार लगेगा। और इसके साथ साथ बुढ़ापे के एज में भी बहुत ज़्यादा पेशाब लगने की परेशानी होती है। आठवां ये है कि अगर मसाना जो है आपका कमज़ोर हो गया है, वहाँ के नर्व काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं, मसल स्टोन काफ़ी वीक हो गए हैं, तो उसकी वजह से आपको बार बार फील होगा पेशाब का। पेशाब आ नहीं रहा है, ये फॉल्स है, फीलिंग जो है ये फॉल्स है, पेशाब आ नहीं रहा है, थोड़ा सा लगा हुआ है, आप चाहें तो उसको
बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है कि कभी भी पेशाब लगे तो बर्दाश्त मत करना। और हाँ, इलाज करा लेना, क्योंकि ये लंबे टाइम तक चलता है और काफ़ी परेशान होता है आदमी। तो ये कई सारे कारण थे जिसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये पॉलीयूरिया का मतलब कई मरतबा पेशाब का होना, कई बार बार मल्टीपल बार पेशाब के होने को पॉलीयूरिया कहते हैं, जो हॉस्पिटल में जाने के बाद आपको पता चलता है कि पॉलीयूरिया हो गया है। तो पॉलीयूरिया से घबराना नहीं है। पॉली का मतलब मल्टी होता है और यूरिया का मतलब पेशाब होता है, या तो उस हिसाब से आपको बहुत परेशान नहीं होना है इन टर्मिनोलॉजी को ये करके सुनकर। इसी तरह यूटीआई इन्फेक्शन सुनकर बहुत परेशान नहीं होना है। अरे भाई, इन्फेक्शन यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है आपको, मतलब जो वो मसाने का ऊपर से किडनी से लेकर पेशाब पास करने की जगह तक जो रास्ता है, उस पैसेज में कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शन हो गया है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रहा है। तो इससे डरना नहीं है, इस हर चीज़ का इलाज है, बस खोजना है। आजकल बहुत ज़्यादा आप पर ध्यान नहीं दिया जाएगा हॉस्पिटल में जाएंगे तो, क्योंकि पेशेंट के प्रति उतना केयरिंग नहीं होता है, बल्कि दवाएं देकर छोड़ दी जाती हैं, ठीक हो नहीं हो, बल्कि वही दवाएं चल रही हैं और आपको दे दिया गया तो आप ठीक हो नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो इसलिए आज के टाइम में आपको आपके अंदर अवेयरनेस और जागरूकता होना ज़रूरी है कि हमें ये बीमारी है और इसमें क्या क्या हो सकता है, उसको पहले आपने चेकअप करा लिया और उससे आपने सेटिस्फाइड हो गए, अपने मेंटल को मतलब अपने दिमाग को सेटिस्फाइड कर लिया कि हाँ, हमें ये प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए हम निश्चिंत हैं। जैसे डायबिटिक और ये यूटीआई, उसके अलावा अल्जाइमर, उसके अलावा और क्या जितने भी मैंने रीज़न बताएं, ये सारी चीज़ें आप चेकअप करा सकते हैं, उसमें आ जाएगा कि आपको ये है या नहीं है। तो अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ये छोटा सा पुड़िया है, 50-100 रुपए में मिल जाएगा आसानी के साथ, और इंशाअल्लाह तीसरे से चौथे डोज़ में, मतलब पहला रात को खाना है इसको, और रात को 3 से 4 ग्राम लगभग टी वाले स्पून से पौन आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, मतलब 3 से 4 ग्राम आपको इस्तेमाल करना है सोते टाइम। तो पहला दूसरे खुराक में या तीसरे खुराक में आपको रिज़ल्ट मिलने लगेगा इंशाल्लाह। तो इसका नाम कुंदर है, कुंदरू गोंद कहते हैं इसको, कुंदर के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है। आप जड़ी बूटी की दुकान पे जाएंगे, कहेंगे कुंदरू गोंद दीजिए हमको, तो वो दे देंगे। तो उसको लाके पाउडर बनाना है, और पाउडर बनाकर बहुत ज़्यादा उसको मिक्सी में ये नहीं करना है, क्योंकि गर्म होने पर ये चिपकने लगता है। 1-2 बार घुमाने से ये थोड़ा सा पाउडर हो जाएगा, फिर रोकना है, फिर थोड़ी देर के बाद 2-4 बार घुमाना है, फिर इस तरह करके पॉज कर करके आप जब मिक्सर का ये करेंगे, रोटेशन करेंगे, तो फिर ये पाउडर टाइप का बन जाएगा। और इसको आसानी के साथ छलनी से छान लीजिए, ताकि जो है पाउडर ही निकले और जल्दी से ऑब्ज़र्व हो। इसमें कई बार जो है स्टोन भी निकल जाते हैं, तो वो छन जाएगा आसानी के साथ। तो इस तरह करके आप खाना खाने के बाद और सोने से आधा घंटा पहले इसका एक खुराक ले लें, 3 से 4 ग्राम, और आप रियलाइज़ करेंगे इंशाअल्लाह कि 3 से 4 दिन में आपकी प्रॉब्लम जो है रात भर उठने में, देखिए एक बार मैं आपको क्लियर कर दूं कि रात में एक नॉर्मल आदमी 2 बार उठना नॉर्मल माना जाता है। अगर 2 बार कोई पेशाब के लिए उठ रहा है तो नॉर्मल माना जाता है। ये एक बहुत बड़े यूरोलॉजिस्ट का स्टेटमेंट है, तो मैं अपने तरफ से नहीं बता रहा हूँ। तो इसलिए अगर 2 बार उठ रहे हैं तो ये नॉर्मल है, लेकिन मैं ये जो दवा बता रहा हूँ इससे आप एक बार भी नहीं उठेंगे। तो चलिए आप लाकर स्टार्ट कर लीजिए। 50-100 रुपये में बहुत अच्छा खासा 50 ग्राम से ज़्यादा आ जाएगा। आप काफ़ी 10 दिन के लिए इस्तेमाल करके देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। हाँ, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक बार लेने से पहले किसी हकीम से, किसी डॉक्टर से, किसी वैद्य से ज़रूर मशवरा लें। हो सकता है आपको कोई और प्रॉब्लम हो और आप जो है अपनी प्रॉब्लम को अपने आप डायग्नोस कर लिया हो कि मुझे यही प्रॉब्लम है और ये लेकर देखना है। तो ये जो सोशल मीडिया का दौर चल रहा है कि हमने देखा और लेना स्टार्ट कर दिया, ये इससे प्लीज़ मेरे तरफ से मैं कहता हूँ कि मतलब इसको आज़माना नहीं है हर चीज़ में, बल्कि एक बार कंसल्टेशन ले लेना है, एक बार सलाह ले लेना है। लेने में क्या जाता है, हम हर चीज़ में तो सलाह मशवरा लेते हैं, अपने दोस्तों से लेते हैं, ये लें कि नहीं, ये करें कि नहीं, ऐसा करें कि नहीं, माँ बाप से लेते हैं, अपने घर वालों से लेते हैं। तो फिर इसमें भी अरे कोई भी जानकार है, कोई भी जानने वाला है, उससे एक बार पूछ लीजिए, ताकि आपके इसमें रहे कि मैं जो इलाज ले रहा हूँ वो किसी के कंसल्टेशन, माहिर आदमी के जानकारी के हिसाब से ले रहा हूँ कि हाँ ये ठीक है, तो फिर आपको कोई डाउट नहीं होगा। हाँ, तो ये हुआ आज की वीडियो।
कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। कई सारे लोग इससे जूझ रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप जो लोग भी इससे जूझ रहे हैं वो कमेंट ज़रूर करेंगे कि कितने सालों से आप परेशान हैं। आप एक बार ज़रूर लिखिए, उसका निदान करेंगे इंशाल्लाह। उस पर और भी वीडियो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बनाएंगे। और 100 लाइक का टारगेट है, आपका एक लाइक मिलेगा कि नहीं आप बता देना यार, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी रिलेटेड समस्या हो अपने आप से तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।